दोस्तों, ये एक छात्रावास है। आप देखिए, इसमें अब इस टाइम पार्किंग चलती है। ठीक है, पार्किंग लिखा भी हुआ है। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये जो है, ये छात्रावास महामना महाविद्यालय लिखा हुआ है। इसमें भी पार्किंग चलती है। डिग्री कॉलेज पार्किंग लिख दिया गया है इसमें। ठीक है, ये भी पार्किंग है। ये भी, और ये देखिए, ये छात्रावास है, ये भी चलता है। मतलब ये चालू है। अभी स्टूडेंट कितने हैं या टीचर कितने हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये चलता है। मैं मानता हूँ कि हमारे बाप दादा कभी इस टाइम इन्हीं स्कूल में पढ़ गए, पुराने टाइम में इन्हीं स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन आज कंडीशन देखिए इन स्कूलों की। अब कमी किसकी रही है? सरकार की रही है क्या है, ये तो सिस्टम में मालूम नहीं है। या पार्किंग का पैसा किसको जाता है, सरकार को या स्कूल की, हमें पता नहीं है। लेकिन आप कंडीशन देखिए इनकी। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा। इसका वीडियो का पर्पज़ सिर्फ ये डालने का है कि आप कंडीशन दे सकते हैं स्कूलों की। ये मैं मानता हूँ कि हमारे बाप दादा कभी इन्हीं स्कूल में पढ़े होंगे, कभी ये स्कूल चलते भी होंगे, इनमें टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि, और ये हालत है कि नहीं है, हालत बहुत गांव में, बहुत ज़िलों में ऐसा ही सिस्टम है। और आप देखिए कि ना तो स्टूडेंट पता नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन पार्किंग चल रहा है स्कूल में। पार्किंग से किसको फ़ायदा हो रहा है, सरकार को या स्कूल को, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि छात्रावास हैं, फिर भी इनका कंडीशन, हालत आप देखिए। अब सरकार ने एक फ़ैसला किया था कि 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन बंद कर दिया नहीं कहेंगे, मर्ज कर दिया। तो जहाँ तक मेरा, अगर कंडीशन ये है, तो मेरा तो मानना ये है कि मर्ज कर दिया तो फैसला ठीक है। अब मैं इसी बात का आपको दूसरा पहलू दिखाता हूँ कि मुझे आज ई रिक्शा वाला मिला, और उस ई रिक्शा वाले ने अपना जो रिक्शा है वो प्राइवेट स्कूल में लगाया हुआ है। सुबह वहाँ बच्चों को, स्टूडेंटों को छोड़ता है, और फिर छुट्टी होने पर उनको उनके घर छोड़ता है। तो मैंने उस रिक्शा वाले से पूछा, भैया आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल था वो। तो उसने बोला कि नहीं भैया, फर्स्ट क्लास की फ़ीस ही 2600 रुपये है, और मेरे 2-3 बच्चे हैं भैया, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ इस स्कूल में? तो मैं बोला ठीक है भाई। तो देखो, जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, उनकी बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि फर्स्ट क्लास में 26 रुपये फ़ीस है, तो जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो फीस तो आसमान छू लेगी। तो गरीब आदमी तो बेचारा मर जाएगा। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि कंडीशन देखिए, सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, शिक्षा पे सबका अधिकार है, चाहे गरीब हो, अमीर हो। ठीक है, और शिक्षा जो है ना, वो एक विद्या का मंदिर नहीं है, वो जीवन की नींव है। अगर नींव ही किसी कमज़ोर होगी तो ये जीवन रूपी इमारत टिकेगी कब तक? अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर बढ़ेगा कैसे? गरीब तो गरीब ही मरेगा। इस देश में गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा पे सबका अधिकार है। और सरकार का ये नारा है कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस तरह से कोई ना पढ़ेगा इंडिया। सरकार को चाहिए कि इस तरफ भी ध्यान दे, प्राइवेट स्कूल पे भी लगाम लगाए। सरकारी स्कूलों की कंडीशन ख़राब है तो बंद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी लगाम लगाओ। 2-3 तरह की तो ड्रेसेस हैं, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फ़ीस भी मिनिमम होनी चाहिए। और एक फ़ीस के अलावा भी बहुत चार्जेस हैं। इसकी बुक्स अगर आप लेंगे, तो अगर आप मान लिया कोर्स लेते हैं साल भर में, तो कोर्स भी स्कूल से लो तो प्राइस अगर 200 रुपये बुक पे लिखा है, तो आपको 200 रुपये ही वो किताब मिलेगी। और आप स्कूल से ले सकते हैं, और कहीं उससे ले भी नहीं सकते हैं। या किसी की स्कूल से ही कोई प्राइवेट दुकान आपको बता दी जाएगी कि वहाँ पे एक दुकान है, आप उससे जाके ले लो, ड्रेस और कोर्स आपको वहाँ मिलेगा। अब स्कूल से उसका क्या लेन देन है वो तो मुझे नहीं मालूम।